प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आप भी यदि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज के वीडियोज़ को आप कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल क्या है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है ताकि हमें जो है सफलता मिले। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से सीखते समझते चलने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर बोल रहे हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है ये आपको बतानी है। तो न्यूटन के तृतीय नियम की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी बच्चों को पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम है। फर्स्ट लॉ आपके सामने यहाँ पर कौन सा है, जड़त्व का और संवेग का नियम जो है ये सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ इज कॉल्ड, न्यूटन के थर्ड लॉ को हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको देखते चलनी है कि किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। आगे हम आपके तैयारी के लिए हैं ही LGR स्टडी पर, और आपकी तैयारी को बिल्कुल 100% कंप्लीट करने की गारंटी हमारी है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को फिलहाल देखने की आप यदि कोशिश करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये बताएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या, ओम या फिर टेस्ला, हेनरी या फिर वेबर, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है ये आप बताने की कोशिश करेंगे। तो ओम की बात यदि करते हैं तो प्रतिरोध का मात्रक है, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं और टेस्ला की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे आइए, अब अगला नंबर क्वेश्चन किस तरीके का है ये भी देख लीजिए। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वोल्ट या फिर ओम मीटर। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है इसके लिए आंसर जो आपका वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट आपका आंसर कहाँ पर है, तो इसको खोजिए और सी वाले ऑप्शन को कीजिए सही, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। कोई भी डाउट हो आपके मन में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, रिप्लाई आपको 100% दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात यहाँ पर की जा रही है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻30 kg, या फिर इससे आगे जो भी है ये इसमें से कौन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आंसर ही आपका, यानी कि ए ही है सही, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, द रेट ऑफ चार्ज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल। तो चलिए मोमेंटम के चार्ज का जो क्या होता है भाई साहब, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर, या फिर फोर्स के बराबर, या फिर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बराबर, या फिर वेग वेलोसिटी यानी कि वेग के बराबर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। कब संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो बल के तो चलिए बल के बराबर होती है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये किस तरीके से लागू होता है, तो ये लागू होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। न्यूटन के सेकेंड लॉ के कारण ये चीज़ें जो है लागू होती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें याद रखिएगा
तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगले नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जो है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? तो चलिए, माइकल फैराडे हैं, या फिर आइजैक न्यूटन है, गैलीलियो है, या फिर क्या है भाई साहब, हाइगेंस ने। किसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, ये आपको बताना है। तो प्रकाश के सिद्धांत तरंग का सिद्धांत जो दिया गया था, ये दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस जो है ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये जर्मन थे, जर्मनी के थे। और ये न्यूटन के समकालीन थे, ये भी आप याद रखिएगा। न्यूटन के समकालीन, यानी कि न्यूटन के टाइम के थे। न्यूटन के समकालीन का मतलब न्यूटन के टाइम के ही ये भी हाइगेंस थे, और इन्होंने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था, इसको प्रतिपादित करने का काम किया। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर जो हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए, इसी दिलचस्पी के साथ अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये भी आप बताएंगे। साथ ही साथ क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक बार अपने शेयर वाले बटन का यूज करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को शेयर कर देंगे। लाइक वाले आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। कहीं भी आपको 1 रुपये का पेमेंट नहीं लगता है। यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तब ये सारी चीज़ें कीजिए। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या की यदि हम बात करते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि लगभग यदि हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये लगभग 6370 171 किलोमीटर इस तरीके का होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पता चलेगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? बल्ब में जो है आप सभी बच्चे जानते हैं कि टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, और टंगस्टन का फिलामेंट जो है ऑक्सीजन के कनेक्शन में नहीं आए, इसमें जो है कोई जंग वगैरह टाइप का चीज़ नहीं लगे, इसके लिए बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है उस गैस का नाम होता है ऑर्गन। और ये सारा काम जो है ऑर्गन करता है, बिल्कुल सुरक्षित रखता है बल्ब के फिलामेंट को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द गैस फील्ड इनसाइड द बल्ब? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, या फिर किलोवाट आवर? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आंसर जो है आप सभी बच्चों की तरफ से तो आना चाहिए ही चाहिए, लेकिन जूल हमने करेक्ट किया है। तो आंसर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में हमारे करने की बात भी करते रहिए, जिससे आपके माइंड में जो है क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेंगे और सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिलहाल सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, अगले नंबर क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का यूज आपने यदि खाना बनाने में नहीं किया होगा तो आपके घर में विंटर सीजन के टाइम में जो है हीटर ज़रूर होगा। तो हीटर में जो है तार लगा होता है किसका? टंगस्टन का। तो बल्ब में फिलामेंट होता है, तो या तो तांबा का लगा होगा, नाइक्रोम का लगा होगा, सीसा का लगा होगा। तो हमारे तेज तर्रार जो बच्चे हैं वो आंसर करेंगे कि हीटर का तार जो है ये किसका बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। और ये इसलिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई है, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो सी आपका आसपास क्या करेक्ट है? तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर गौर फरमाइए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण की बात यदि हम करते हैं तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी व्हेन मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घटेगा या बढ़ेगा, ये बताएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा जा रहा है। तो कोई भी वस्तु को आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बल देंगे तो उसका जो है एक्सेलरेशन घटेगा, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जड़त्व आघूर्ण राशि क्या है? चलिए, जड़त्व आघूर्ण राशि मोमेंट ऑफ इंटीरिया इज वेक्टर, सर्कुलर, टेंसर, नन ऑफ दिस। जड़त्व आघूर्ण राशि कौन सी है? राशि जो है जड़त्व आघूर्ण जो है ये कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि, या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो 13वें नंबर क्वेश्चन पर हम थे और 13वें नंबर क्वेश्चन में जो आंसर आपका हो जाएगा टेंसर हो जाएगा। टेंसर कहें तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में प्रदिश राशि भी कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी। 1 ग्राम द्रव्यमान जो है इसमें कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा के बराबर 1 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो 14th नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर भी। तो आंसर आप सभी बच्चों ने यदि किया है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल है सही, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरीके से क्लास को करेंगे तो काफ़ी जो है बर्डन नहीं लेनी है माइंड पर, बिल्कुल कूल माइंड, फ्री माइंड के साथ क्लास में आनी है और इसी तरीके से आपको जानी भी है। खास करके थोड़ी सी हंसी भी आपको लेते जाना है इस क्लास से। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। भैया कौन जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन जो है कन्वर्ट करने का काम करता है? लाउड स्पीकर या फिर हीटर। हीटर में कोई साउंड होता है क्या? फैन हम किसी साउंड के लिए यूज करते हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15वें नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर आपका ए हो जाएगा सही, यानी कि ए इज बिल्कुल करेक्ट। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो यहाँ पर रंग के अपवर्तनांक की बात की जा रही है। किसकी? रंग के अपवर्तनांक की बात की जा रही है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? जी बिल्कुल अधिकतम ही पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक बैंगनी का होता है। किसका? सबसे अधिक बैंगनी का होता है और सबसे कम जो है ये रेड का होता है। सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्हिच कलर हैज द मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो चलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का, सबसे कम लाल का। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आप सभी बच्चे करेंगे, बिल्कुल करेंगे और 16वें नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही करेंगे। इसी के कारण जब आप गुलाब पर जो है ब्लू कलर का रोशनी डालते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ये अलग बातें हैं, जिसके कारण ब्लैक दिखता है। आगे बात करेंगे इस पर। फिलहाल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? जनरेटर करता है, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किसका है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कहें तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम किसने दिया था? हु गेव द लॉ ऑफ इंटेरिटा। तो इंटेरिटा का लॉ जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? लॉ ऑफ इंटेरिटा दिया गया है न्यूटन, गैलीलियो या फिर फैराडे या फिर मैक्सवेल। किनके द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया है? तो जड़त्व के नियम के बारे में आपने पढ़ रखा है और यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, न्यूटन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लेकिन जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया था। तो इसलिए बी आंसर होगा। बिल्कुल मत घबराइए, घबरा करके जानी नहीं है, क्लास में ऐसे ही शौक आएगा कभी कभी क्वेश्चन। चलिए ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति जो है कहाँ पर सर्वाधिक होता है? द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट स्पीड जो है ध्वनि की कब होती है? तो यहाँ पर बात की जा रही है 19वें नंबर क्वेश्चन में। तो 19वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है किसमें? सबसे अधिक गति होती है सॉलिड में, यानी कि ठोस में सबसे अधिक। यहाँ पर नंबर 1 हम इसको लिख देते हैं। इसके बाद जो है तरल में होती है, इसके बाद इसकी गति जो है तरल में होती है, तो ये नंबर 2, और इससे भी कम, सबसे कम गैस में होती है, तो नंबर 3 हम इसको रखते हैं। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करनी है। 20th नंबर क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप होता है, यानी कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि सबसे कम तापमान कितना होगा? कितना तापमान जो है सबसे कम? फ्रिज में जब हम रखते हैं
तो हम कोशिश करते हैं कि इतना हम जब बर्फ़ जमाते हैं इतना टेम्परेचर कम कर दें, इतना यानी जितना हो सके अनंत तक कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अधिकतम जो तापमान माइनस में जाता है वो कितना जाता है ये आज हम आपको बताने वाले हैं, और इसके लिए आप सभी बच्चों को बिल्कुल इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे। 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 273 डिग्री माइनस में होगा, तो सबसे कम पूछा जा रहा है इसलिए, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी फिलहाल आप सभी बच्चे आंसर करेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि सबसे अधिक तापमान कितना हो सकता है, इन्फिनाइट या फिर कोई है। तो चलिए कभी बात करेंगे उस पर भी। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक क्या होता है। तो चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो है यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर सेंटीग्रेड। तो एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक क्या है, एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक है केल्विन। क्या है, ताप का मात्रक केल्विन है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन पर आप देखेंगे एक बार, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है। न्यूटन, डेसिबल, क्यूरी, हेनरी। आंसर आनी चाहिए आप सभी बच्चों की तरफ से, तब तक हम आंसर आपको बता दें कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी जैसे ही हम बोलते हैं तो क्यूरी हमारे जहन में आती है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ जो है ये बरसात के टाइम वो भी कभी दिख जाए यही भारी बात है। तो इंद्रधनुष में किस किस ने इंद्रधनुष देखा है, आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, व्हिच कलर सेकर्ट्स मोर इन रेनबो। तो यहाँ पर सबसे अधिक यदि हम विक्षेपण की बात करते हैं इंद्रधनुष में, तो ये होता है, ये लाल रंग का होता है। किसका, लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। प्यारे बच्चों अगले यहाँ पर कम न लिखना होगा हमें। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फिलहाल अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम में कितने आवेश होंगे, एक कूलम में कितने आवेश होंगे। एक कूलम की यदि हम बात करते हैं तो एक कूलम में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस में बात करेंगे, यदि माइनस में बात करते हैं तो माइनस में इसका जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर हमें बी करनी है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 बी लिख दिया, जिसके कारण एक अलग सा वर्ड बन गया है जिसके बारे में हमें कोई लेना देना है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। परमाणु बम आधारित होता है किस पर, परमाणु बम जो है किस पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय रिएक्टर पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, जिस 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। पहला कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नाभिकीय विखंडन को प्रतिपादित किसने किया। और ये दोनों क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं फिजिक्स के पिछले क्लास में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना हमारा जो है एक राइट बन जाता है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को अब देखने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन जो है होना चाहिए, लेकिन 85 जो है हो गया है। कैसे हुआ भाई साहब। चलिए, और यहाँ पर भी 24 होना चाहिए। इससे भी आगे गड़बड़ है क्या, इससे आगे तो सब सही है, इससे आगे तो जी बिल्कुल, इससे आगे तो सब सही है। तो चलिए आज के क्लास को अब और आगे बढ़ाते हैं और एक बार आप सभी बच्चों को सफलता बैच के बारे में जानकारी देते हैं। तो बेहतर तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच जो हमने लॉन्च किया है, इसकी विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज कराई जाएगी।
जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों होंगे। सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। पैरामेडिकल में ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपको पढ़ने होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, उसके बाद बायो, हिंदी और इंग्लिश। तो इन सभी को बिल्कुल कंप्लीटली आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, तो आप जो है सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। 599 में ये कोर्स आपको एग्ज़ाम तक मिल रहा है, काफ़ी कम जो है हमने प्राइस रखा है। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाकर के LGR स्टडी सर्च कीजिएगा, दोनों एप्लीकेशन आपके सामने होगा। इस रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर इसको कर दीजिएगा और टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्टर कर लीजिएगा। आगे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा और आपको यहीं से इस क्लास का भी मिलेगा PDF। तो पेड कोर्स पर जाइएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो पेड कोर्स वाले आगे सेक्शन में जाइएगा, लेकिन फ्री क्लास वाले आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो यहीं से आप बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जब पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। पे ऑनलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी क्या है, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको कोर्स ज्वाइन करके दिए जाए, तो इसके लिए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर 7631244178 इस नंबर पर आप पेमेंट करके, लालू कुमार के नाम से होगा, आप यहाँ कॉल करेंगे 7479823598 पर। यहाँ से आपको सारी जानकारी दी जाएगी और आपके कोर्स को इनरोल करके भी दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी बच्चे को ये क्लास अच्छा लगा हो। क्लास यदि बेटर लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप रिप्लाई के माध्यम से उसका जो है सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।